राधे राधे। तो महाराज इस तरह से गजेंद्र पुकार लगाते हैं। भगवान ने पुकार सुनी है, दौड़े दौड़े चले आए हैं। भगवान का सुदर्शन चक्र पहले आ गया है। आकर के सबसे पहले उस मगर का उद्धार करते हैं और उसके बाद गजेंद्र का। अब मन में बात आती है कि जब पुकारा गजेंद्र ने था तो उद्धार पहले उनका होना था, लेकिन उद्धार हुआ पहले उस मगर का। तो यही बात परीक्षित जी पूछते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान का कहना है यदि कोई उनके भक्तों के भी चरणों में आ जाता है तो भगवान अपने भक्त से पहले उस व्यक्ति का उद्धार कर देते हैं। तो इसी तरह से जो मगर हैं उन्होंने गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया था, तो भगवान गजेंद्र से पहले उस मगर का उद्धार कर देते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं यदि इस तरह से सच्चे मन से भगवान के नाम का स्मरण करता है, सुमिरन करता है, तो भगवान आकर के उसका उद्धार करते हैं। तो चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, जीव हो, जंतु हो, कोई भी हो। परीक्षित जी कहते हैं आप मुझे एक बात बताइए कि भगवान ने समुद्र मंथन कैसे किया? क्योंकि उस समय परिस्थिति बहुत विपरीत थी, क्योंकि देवता दैत्य दोनों को मिलकर के समुद्र मंथन करना था। तो भगवान ने क्या योजना बनाई, कैसे समुद्र मंथन किया? सुखदेव जी कहते हैं कि जब समुद्र मंथन करने की बारी आई तो उस समय स्थिति बड़ी विपरीत थी। भगवान को बहुत योजना बनाना पड़ी, क्योंकि उसमें देवता और दैत्य दोनों का योगदान चाहिए। तो जब वो समय निकट आता है तब भगवान देवताओं को समझा रहे हैं। कहते हैं कि जब आपको कोई बहुत बड़ा काम करना होता है तब आपको शत्रुओं से भी मित्रता करना पड़ती है। तो अभी आपको बहुत बड़ा काम करना है समुद्र मंथन, वो आपके और दैत्य दोनों के बिना नहीं हो सकता। इसलिए आप जाइए, जाकर के दैत्यों से मित्रता कीजिए, क्योंकि महाराज देवता भी जानते हैं दैत्यों के बिना समुद्र मंथन नहीं होगा। दैत्य भी जानते हैं कि देवताओं के बिना समुद्र मंथन नहीं हो सकता। तो जब आपको कोई बहुत बड़ा काम करना होता है तो शत्रुओं से भी मित्रता करना पड़ती है। ऐसी महाराज एक सपेरा है, अब दिन भर अपने सांप को बीन के आगे नचाता है, भर पेट उसे भोजन भी नहीं मिलता है। अब जब रात्रि में पिटारी में वो बंद रहता है तो चूहे उसकी पिटारी के ऊपर कूदते हैं, छलांग लगाते हैं, तो वो बड़ा परेशान। तो दिन भर मालिक काम कराते हैं और रात्रि में नींद भी पूरी नहीं हो रही, क्योंकि चूहे आकर के कूदने लगते हैं। तो सर्प एक दिन सोचता है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब जब रात्रि में रोज की तरह चूहे पिटारी के ऊपर कूदने आते हैं तो एक दिन वो सर्प कहता है उन चूहों से कि मित्रों राम राम। चूहे कहते हैं ओ भाई तुम्हारी हमारी मित्रता कैसी, अरे तुम और हम तो पक्के शत्रु हैं। तो सर्प कहता है नहीं नहीं, आज से ये सब भाव मैंने छोड़ दिए हैं, अब मन में परोपकार के भाव आ चुके हैं। अब ना कोनाऊ से दोस्ती ना कोनाऊ से बैर, सब एक समान। चूहे कहते हम कैसे मान ले? तो कहता है कि पास में ही मेरे मित्र की एक मिठाई की दुकान है, अब तुम तो जानते नहीं हो कहाँ पर है, इसलिए इस पिटारी में एक छेद कर दो, तो मैं बाहर आऊंगा, तुम भी मेरे साथ चलना, तुम भी मिठाई खाना, मैं भी मिठाई खाऊंगा। अब चूहों को लालच दिया है, मेरा चूहों की आंखों के सामने तो मिठाइयां घूमने लगी। तो चूहे उस पिटारी में छेद कर देते हैं। अब जैसे ही वो सर्प बाहर आया, आकर के चूहों को ही खा लिया है। कहने का मतलब है कि जब उसे बड़ा काम करना था तो शत्रु को भी मित्र बनाना पड़ा, मित्रता करना पड़ी। तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं अभी आपको बड़ा काम करना है समुद्र मंथन, इसलिए जाइए, जाकर के दैत्यों से मित्रता कीजिए। महाराज अब देवतागण पहुंचे हैं दैत्यों के पास, मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। दैत्य भी जानते हैं इनके बिना हम भी समुद्र मंथन नहीं कर सकते। तो कुछ समय बाद ही वो मान गए, कहते हैं ठीक है। अब भगवान ने कुछ बातें समझाई थी उन्हें, कहते हैं जब वो मान जाए तब आप जाना, मंदराचल पर्वत को बीच में रखना, वासुकी नाग को मथनी की तरह प्रयोग करना। जब आप समुद्र मंथन करोगे तो जितनी भी औषधि हैं, लताएं हैं, वो सभी क्षीर सागर में डाल देना। और हाँ, समुद्र मंथन मेरे बिना पूरा नहीं होगा। जब आप मेरे नाम का स्मरण करोगे, सुमिरण करोगे, तब मैं आऊंगा और समुद्र मंथन पूरा करूंगा।
कहते हैं ठीक है। अब सबसे पहले मंदराचल पर्वत को रखा गया है, वासुकी नाग के पास जाते हैं। जैसे ही वासुकी नाग के पास पहुंचे, महाराज वासुकी नाग को भी उन्होंने अपने जाल में फंसाया है। वासुकी नाग भी जानता है कि समुद्र मंथन में से अमृत निकलने वाला है। वो कहता है ऐसे ना करूं, उस अमृत का एक हिस्सा मुझे भी चाहिए। कहते हैं ठीक है तुम्हें भी दे देंगे। अब मन में सोच रहे हैं समुद्र मंथन हो जाए फिर कौन देने वाला। तो वासुकी नाग को भी समझा दिया है। अब वासुकी नाग को मथनी की तरह लपेटा गया है। महाराज मंदराचल पर्वत का भार बहुत ज्यादा है, तो पृथ्वी सहन नहीं कर पा रही है, तो मंदराचल पर्वत पृथ्वी में समाते जा रहे हैं। तब देवताओं को याद आता है कि भगवान के नाम का स्मरण करना है, तो देवतागण भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। तब श्री हरि विष्णु एक अत्यंत विशाल कछुए का रूप धारण करके आते हैं, कच्छप अवतार धारण करते हैं और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करते हैं। तो बोलिए कच्छप भगवान की जय। तो मैं इस तरह से कच्छप अवतार धारण किया है। भगवान कहते हैं अब समुद्र मंथन कीजिए। भगवान की नजर पड़ती है कि जो देवता गण है और जो दैत्य हैं जब समुद्र मंथन करेंगे तो वासुकी नाग है तो सर्प, स्वाभाविक सी बात है जहरीला तो होगा। भगवान सोचते हैं जब मंथन होगा तो वासुकी नाग के मुख से फुकारें निकलेगी, उनमें से विष निकलेगा, और जैसे ही वो विष देवताओं पे आएगा तो आधे देवताओं की मृत्यु ऐसे ही हो जानी है। फिर सोचते यदि मैंने सीधे कह दिया कि मुख की तरफ खड़े मत होना तो दैत्य समझ जाएंगे, इसलिए भगवान योजना बनाते हैं। देवताओं से कहते हैं आपने ऊंचे कुल में जन्म लिया है, इसलिए आप जाइए, जाकर के वासुकी नाग के मुख की तरफ खड़े हो। अब दैत्य आपस में बात कर रहे हैं हम कौन से छोटे कुल के, हम भी ऊंचे कुल के हैं। क्योंकि देखिए दैत्य के पास हो सकता है ज्यादा शक्ति हो, लेकिन देवताओं की जितनी बुद्धि नहीं हो सकती। तो दैत्य कहते हैं हम कौन से छोटे कुल के, हम भी बहुत ऊंचे कुल के हैं, हम लगेंगे वासुकी नाग के मुख की तरफ। भगवान कहते ठीक है आप लग जाओ। देवतागण से कहते आप पूंछ की तरफ आ जाओ। यही चाह रहे थे। अब समुद्र मंथन प्रारंभ होता है। महाराज जैसे ही समुद्र मंथन करते हैं तो वासुकी नाग के मुख से फुकारें निकलती हैं, आधे दैत्यों की मृत्यु ऐसे ही होती। अब समझ में आ रहा है कि भगवान ने बात क्यों कही थी, लेकिन अब पछताए हुए क्या जब चिड़िया चुप गई खेत। हमारे साथ भी होता है, हम भी कभी कभी लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, गलत निर्णय ले लेते हैं, और बाद में जो परिणाम होता है वो देख करके लगता है कि क्यों सुन ली इनकी बात। इसलिए कहते हैं कि बिन बेचारे जो करे सो पीछे पछतावे। इसलिए जब भी आप कुछ भी काम करो सुनो सबकी, करो अपने मन की, क्योंकि सलाह देने वाले 100 आएंगे, इसलिए आप करो अपने मन की। अब महाराज कुछ कर तो सकते हैं नहीं, दैत्य बस पछता रहे हैं। समुद्र मंथन होता है तो कुछ समय बाद उसमें से हलाहल नाम का विष निकलता है। अब जैसे ही वो विष निकला, दैत्य देवताओं से कह रहे आप ग्रहण करो, देवता कह रहे आप ग्रहण करो, क्योंकि ये नियम था कि जो रत्न निकल रहा है उसका जब तक प्रयोग नहीं होगा तब तक समुद्र मंथन आगे नहीं बढ़ सकता। तो दैत्य कह रहे आप ग्रहण करो, देवता कह रहे आप ग्रहण करो, क्योंकि महाराज कोई भी विष ग्रहण करना तो चाहेगा नहीं, सभी विष के प्रभाव को जानते हैं। भगवान कहते हैं कि देखिए इस विष को ग्रहण करने की शक्ति सिर्फ एक में है, और वो है भोले बाबा। उनके पास जाइए। तो सारे देवतागण पहुंचते हैं शिव जी के पास, उस अमृत के कलश को लेकर के प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इसे ग्रहण कर लो। पीछे से ही पार्वती जी चली आई, कहती रुकिए आप इस विष को ग्रहण नहीं कर सकते। अरे आपके हृदय में कौन विराजमान है? प्रभु श्री राम विराजमान है, मैं विराजमान हूं। जब ये जो विष है ये आपके हृदय तक पहुंचेगा तो हमें कितनी पीड़ा होगी। सोचते हैं बात तो सही है, लेकिन अब जब तक विष ग्रहण नहीं करेंगे तो समुद्र मंथन नहीं होगा। भगवान सोचते करूं तो क्या करूं। पार्वती जी से कहते आप बताओ ग्रहण कर लूं। पार्वती जी कहती है मैं क्या, कोई भी पतिव्रता स्त्री विष के प्रभाव को जानती हुए अपने पति से ये नहीं कहेगी कि वो ग्रहण कर ले विष, तो मैं कैसे कह दूं। अब इतना तो समझ गए हैं भोले बाबा कि पार्वती जी उत्तर देने की स्थिति में
नहीं है। भोले बाबा सोचते हैं कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तब महाराज भोले बाबा उस विष के कलश को लेते हैं, राम नाम का उच्चारण करते हुए उसे ग्रहण कर रहे हैं। मतलब रा बोल करके मुंह खोला है, मुख को खोला है, उस विष को ग्रहण किया है, और मां बोलते हुए मुख बंद कर लिया। इस तरह से राम नाम का उच्चारण करते हुए उस विष को ग्रहण कर लेते हैं। अब जैसे ही विष ग्रहण किया, फिर लगता है बात भी सही है पार्वती जी की कि जब ये विष जो है वो मेरे कंठ से होते हुए हृदय तक पहुंचेगा तो प्रभु श्री राम को दिक्कत होगी, पार्वती जी को पीड़ा होगी। तो इसलिए भोले बाबा उस विष को अपने कंठ में रोक लेते हैं। अब विष का प्रभाव बहुत ज्यादा था, इसलिए उनका जो कंठ है वो नीला पड़ने लगता है। तभी से भगवान का नाम नीलकंठेश्वर पड़ा है। तो बोलिए नीलकंठेश्वर महादेव की। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलो दिनु अमी को। तो इस तरह से भोले बाबा उस विष को ग्रहण करते हैं। अब महाराज कहते हैं आप जाइए समुद्र मंथन फिर से प्रारंभ कीजिए। समुद्र मंथन फिर से प्रारंभ होता है। कुछ समय बाद कामधेनु गाय निकलती है, ऋषि मुनि रख लेते। अब जैसे ही लक्ष्मी जी को देखा हर व्यक्ति मोहित। अब कौन नहीं चाहेगा लक्ष्मी जी की प्राप्ति हो जाए। तो सारे देवता सारे दैत्य भाग रहे हैं, हमें वरमाला पहना दो, हमें पहना दो। भगवान कहते हैं ऐसे में वो किसी को नहीं पहना पाएंगे। एक काम कीजिए, सब एक पंक्ति में बैठ जाइए, उनका मन जिसको पहनाने का होगा वरमाला वो पहना देंगे। अब विष्णु जी उस पंक्ति में खड़े नहीं हुए, जानते अंत में आना हमारे ही पास, क्यों कष्ट करो। और भगवान लक्ष्मी जी के स्वभाव को भी जानते हैं। देखिए लक्ष्मी जी का स्वभाव कैसा है। यदि आप लक्ष्मी जी के पीछे भागोगे तो लक्ष्मी जी आपसे और दूर भागेंगी, और यदि आप लक्ष्मी जी के पीछे नहीं भागोगे तो लक्ष्मी जी आपके पीछे भागेंगी। तो जानते यदि मैं इनके पीछे गया तो और दूर होंगी, इसलिए इन्हीं को आने दो। तो लक्ष्मी जी साधु संतों को प्रणाम करती हैं, और इसके बाद अब सभी में कुछ ना कुछ कमियां निकाल रही हैं। आप में ये कमी, आप ऐसे, आप वैसे।